हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 यानी कि चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एक्सरसाइज में करने क्या वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या डिस्कस किया था? पॉलिनोमियल। क्या डिस्कस किया था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? कि हमने तीन तरह की जो है पॉलिनोमियल डिस्कस की थी। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी कौन सी थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरी कौन सी थी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना बात? हमने ये तीन जो है पॉलिनोमियल डिस्कस की थी। इन तीनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? इन तीनों में डिफरेंस है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है, और आगे चाहे कुछ भी हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसी होती है? या इसको अगर मैं जर्नली लिखना चाहूँ, ना ही कुछ लिखूँ, मैं ऐसे ही लिख दूँ ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 2 में। यहीं पे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है? यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब, अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दें, तब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है। बस इसी चीज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है, आप पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना बात? इसकी जनरली फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दिस, और इसके अंदर एक कंडीशन होती है। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दे। क्योंकि पॉलिनोमियल को हम कभी भी इक्वल टू कुछ भी नहीं रखते, कोई भी नंबर या कांस्टेंट कोई भी हम जो है इक्वल में पुट नहीं करते। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके इक्वल में क्या आ जाएगी? 0, या कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना बात? यही हम बात करते हैं कि अब इसके लिए कंडीशन होती है कि ए ना, जो इस कंडीशन में ए जो है एक कांस्टेंट है, बी भी एक कांस्टेंट है, और सी भी एक क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना बात? और एक्स क्या है? वेरिएबल है, और वो भी 1 वेरिएबल। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 किया था 2 वेरिएबल में, ये सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल में है। ठीक है, ये तीनों तो कांस्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन है वो है इंपॉर्टेंट वाली कि ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए, अगर हम ए को 0 पुट कर देंगे तो ये 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी 0 हो जाएगी। पूरी 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल थिंग हो जाएगी। ठीक है ना बात? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है अपने प्यारे बच्चों कि जो ए है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, वो 0 नहीं कभी भी होना चाहिए। ठीक है ना बात? ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। बस इसके बाद हमें क्या करना है? हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही था, बस यहीं तक था इंट्रोडक्शन, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट था। बाकी हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, उसके लिए अलग से इंट्रो करेंगे। ठीक है ना? मेरे चैनल की खासियत यही है कि मैं हर एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ठीक है, अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग इंट्रो। अगर एक बार में करवा दिया तो वो बच्चों के लिए अलग सा हो जाता है, वो समझ में नहीं आता बच्चों की भी कौन सी एक्सरसाइज में क्या करना है। ठीक है ना? इसलिए हर एक्सरसाइज का अलग अलग इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे
आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए उसको सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर पता लगेगा आपको कि कौन से वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। जैसे आपके पास एक्सरसाइज है 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा है कि आप बताइए कि जो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कौन से वाले क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तैयार करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या बन के तैयार होती है। तो ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका बात का क्या मतलब है, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस में 6। ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर दूं। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये माइनस इधर आएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो b नहीं है इसके अंदर, c है, a भी है। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी चाहे आपकी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लिख दूं मैं यहाँ पे कि b आपका 0 हो सकता है और c भी आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है ना बात, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या कह देंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, लो जी। अगर मैं यहीं पे बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस में x। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, चेक कर लेंगे। ये तो सिंपल है, इधर तो एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2x। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं भाई, कोई साइन का फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। एडिशन में साइन लगता है माइनस का। तो अब देखते हैं, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस के 2x, ये प्लस का इधर उठ के आएगा तो ये भी माइनस के 2x, ये प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस के 6। तो ये माइनस माइनस प्लस, देखो जैसे अब मैंने बताया माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको इस x वेरिएबल से दोनों को मल्टीप्लाई करना। पहले x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x से इसको करेंगे तो x, फिर इससे इसके साथ करेंगे तो माइनस के 2x, इसके साथ करेंगे माइनस के 2। ऐसे ही सेम इधर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस के x, ये हो जाएगा माइनस के 3। ये दोनों अगर इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड आपको दिखाई दे दोनों सेम साइन, तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल। और देखते हैं और कुछ कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो x तो ठीक है। अब देखो यहीं से मेरे को पता लग गया कि जब एक्स स्क्वायर ही कैंसिल हो गया, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही, नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना। जब एक्स स्क्वायर ही मेन टर्म ही आपकी कैंसिल होगी तो आगे क्या देखना चाह रहे हो, उसके बाद तो कैंसिल ही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई का काम आ गया दोबारा से, x को 2x के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ करेंगे तो x, 3 को 2 के साथ करेंगे माइनस के 6x, माइनस के 3 प्लस 1 माइनस के 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। अब इन दोनों टर्म्स को इधर लेके चलते हैं, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये
एक्स में से माइनस के 6x जाएंगे तो माइनस के 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस के 5x, ये हो जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएंगे तो 1x स्क्वायर, माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस के 10x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिल्कुल है। यहीं पे अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं यानी कि फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास? 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के x माइनस माइनस प्लस 3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो इसको इधर लेके आएंगे। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लो। 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 7x, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस माइनस है और सेम वेरिएबल है, प्लस के 3। यहाँ पे x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस के 4x माइनस में 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 4x आ गया। अब इन सभी को इधर लेके आएंगे। 2x स्क्वायर इसके साथ x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, माइनस के 7x इधर आ जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3 इधर आ जाएगा प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएंगे तो x स्क्वायर, माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x, यहाँ पे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, तो यस कर देंगे। ठीक है ना। यहीं पे अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करूं तो सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इधर वाला तो लेफ्ट साइड वाला तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो पहले ही ओपन है। इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2 2 जा 4 4x। ये तो सभी बच्चों को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, क्योंकि ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। जब मेन टर्म ही आपकी कैंसिल हो चुकी है तो क्या हो जाएगा, नॉट, 9 लिख देंगे। ठीक है ना। अब सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ठीक है, इसको ओपन करते हैं। होल क्यूब ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, यानी कि 3 2 जा 6 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। अभी लिखवाता हूँ फॉर्मूला जरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस में 2x। ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला कौन सा लिखा है। कई बच्चे तो डिस्टर्ब हो चुके होंगे, तो मैं बताता हूँ आपको भाई। यहाँ पे देखो जरा, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये होता है प्यारे बच्चों। यही हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो ठीक है, अब स्क्वायर तो है ठीक है, लेकिन क्यूब भी मेरे पास कहीं ना कहीं बचेगा क्योंकि ये 2 है और ये 1 क्यूब है। ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगी, तो क्या लिख सकते हैं, नोट। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है ना। ये करूँ क्या, इसको इधर ले आए तो ये बड़े वाला साइन है, छोटे वाला तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स क्यूब, ये 6x स्क्वायर एज इट इज, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के, यानी कि हो जाएगा 14x, ये 8 एज इट इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, नॉट। ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8th पार्ट।
ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 के होल क्यूब। तो इधर वाला तो सेम है, लेफ्ट साइड वाला x³ माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे अब माइनस का है तो क्या हो जाएगा x² नहीं x³, इसके करेंगे क्यूब तो 8। अब माइनस आएगा या प्लस, माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 2 6 x²। अब क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12x। सिंपल है। इस x³ के साथ ये कैंसिल, और कट सकता है कुछ, इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x²। और है कुछ, ये इधर आएगा तो माइनस माइनस इधर इसके साथ हो जाएगा, माइनस के 13x। 1 में ये इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल, तो यस हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन था आपके पास फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा बड़े अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे से समझ आया आपको, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।